आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में आए हुए सारे सिनोनिम्स। पहला क्वेश्चन है परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, धोखेबाज, विश्वासघाती। ट्रेचरस इसका सिनोनिम है और बाकी ऑनेस्ट, फेथफुल और लॉयल इसका एंटोनिम्स हैं। एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना, रिनाउंस करना। इसका सिनोनिम है रिनाउंस करना। बाकी डिमांड, एक्सेप्ट और सपोर्ट इसका एंटोनिम है। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला। नेबुला का मतलब होता है हॉट गैसेस से बना हुआ रहता है। नेबुला मतलब वो दिखाई नहीं देता है, अनक्लियर है, धुंधला है, वेग है। बाकी तीन ऑप्शन इसके एंटोनिम है, प्रिसाइज, ऑब्वियस, क्लियर। कॉस्टिक का मतलब है कठोर, तीखा, व्यंग्यपूर्ण। सरकास्टिक का मतलब है व्यंग्यपूर्ण। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। काइंड, माइल्ड, जेंटल, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। डिलीट्रियस का मतलब होता है हानिकारक। डिलीट वर्ड से याद कर सकते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो हार्मफुल हो जाएगा इसका सिनोनिम। यूजफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्पफुल। और कंफर्टिंग मतलब सुकून देने वाला। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों का प्रेमी, जिसे किताब से प्रेम है। बुक लवर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, मतलब चाइल्डिश। तो इसके एडल्ट, वाइज, मैच्योर, ये सब एंटोनिम्स है जुवेनाइल के। कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, मतलब इन एक्सपीरियंस, इमेच्योर। एक्सपीरियंस, वाइज, मैच्योर, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एपॉजी का मतलब होता है एक चरम सीमा, शिखर, पीक इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट से निश्चिंत से याद रख सकते हैं, निश्चिंत जिसको किसी चीज का फिक्र नहीं है, बेफिक्र है, केयर फ्री। नादिर एंटोनिम है एपॉजी का। इम्प्लिकेबल का मतलब होता है जिसे मनाया ना जा सके, मतलब अनयील्डिंग, बहुत ही कठोर है, अड़िग है। फ्लेक्सिबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। औपंग का मतलब होता है चैलेंज देना। औपंग, ओ डबल पी, ओप से याद कर सकते हैं, अपोजिट, विरोध कर रहा है वो, उसके बिल्कुल अपोजिट है। अपंग मतलब चैलेंज देना, चुनौती देना। डिफेंड इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रोपिचुअस का मतलब होता है फेवरेबल। प्रोपिचुअस मतलब फेवरेबल। इंट्रासाइंट मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, स्टबर्न। सबमिसिव इसका एंटोनिम है, जिसे सब मिस करते हैं, बहुत अच्छा है वो। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी। और इम्प्लेसेबल भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना, क्लियर करना, प्रकाश डालना, एक्सप्लेन करना। बाकी डार्कन, अंधेरा करना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, हाइड मतलब छुपाना। आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत बात करता है, टॉकेटिव। रिजर्व जो बहुत कम बोलता है। रिबेली संग मतलब हो जाएगा इसमें, रिबेल से याद कर सकते हैं विद्रोही, आज्ञा ना मानने वाला। सबमिसिव इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंट, एग्रीएबल। इसका सिनोनिम होगा डिसओबीडियंट। यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रिब्यूट करना। क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, कंडेमेशन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। हफजार्ड का मतलब होता है बिना योजना, अव्यवस्थित, यानी रैंडम। ल्यूमिनस जो चमकता, जिसका खुद का लाइट हो, लुमिनस। लुमिनस है, चमक रहा है, प्रकाश उत्पन्न करने वाला है, तो ये हो जाएगा रेडिएंट, इसका सिनोनिम। बाकी डल, डिम, ये सब इसका एंटोनिम्स है। एक्जिगस का मतलब होता है बहुत कम। एक्जिगस का मतलब बहुत कम। ऑप्शन इसका स्कैंटी हो जाएगा, कम। ह्यूज, एक्सेसिव, अबंडेंट, ये सारे इसका एंटोनिम्स हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है विनम्र, अनुकूल या दूसरों को प्रसन्न करने वाला। कॉम्प्लेसेंट मतलब, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव, जिसको सब मिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट है। अलर्ट मतलब चौकन्ना। एंजियस मतलब चिंता। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। इन्वेक्टिव का मतलब होता है गाली गलौज, तीखा अपशब्द। इन्वेक्टिव, टेट, आक्रमण
मतलब आक्रामक भाषण, मतलब गाली भरा भाषण। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, यूलॉजी पढ़ चुके हैं। इबुलेंट का मतलब होता है ऊर्जावान, जैसे बुल में कितनी एनर्जी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। बुल में बहुत एनर्जी होती है, तो इबुलेंट का मतलब रेड बुल पीने से एनर्जी आ जाती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो एबुलेंट मतलब ऊर्जावान, एंथुसियास्टिक, जोश ऊर्जा से भरा हुआ। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, को आ गया मतलब कन्विंस कर रहा है, ठीक है, कन्विंसिंग, विश्वास दिलाने वाला। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सोच समझ कर काम करने वाला। कॉशियस है बहुत ज़्यादा, सर्कमस्पेक्ट सब चीज़ों को सारे एस्पेक्ट को देखकर वो काम करता है, सर्कम एस्पेक्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। कैडावरस का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला, शव जैसा पीला एकदम, पेल बोल सकते हैं। कैडावेरस का मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला। कॉरस कैट का मतलब होता है स्पार्कल, चमकाना, चमकना, धुंध, झिलमिलाना। ब्लर, डिम, फेड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सरकम एक्सपेक्ट रिपीटेड है, ऐसा इंसान जो सारे एस्पेक्ट को देखता है, सरकम एक्सपेक्ट, ये हो जाएगा कॉशियस, बहुत ज़्यादा कॉशियस है। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है भ्रम पैदा करना, तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न, भ्रम। ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकानेरी, धोखे से काम लेना। चिकानेरी का मतलब होता है कपट, ये हमने वन वर्ड में भी पढ़ा है, चिकानेरी। चिकानेरी का मतलब होता है डिसेप्शन, छल, दिखावा, धोखा। बाकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रूथ इसका एंटोनिम है। परस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल पर स्पीकुअस है, बिल्कुल साफ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। कंफ्यूज, प्रिकैरियस, मडल्ड, ये सारे एंटोनिम हैं। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ग्रम्पी, चिड़चिड़ा, तो इसका हो जाएगा इरिटेबल, सिनोनिम, फ्रेंडली, पोलाइट, काम, ये सारे एंटोनिम्स हैं। ट्रेंचेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, तीखा, तीक्ष्ण। ट्रेंचेंट का मतलब तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा धारदार है। इंसिसिव है। ब्लरी, वीक, वेग, ये सारा एंटोनिम, एंटोनिम नहीं कहेंगे। ब्लरी मतलब धुंधला, वीक मतलब कमज़ोर, वेग मतलब अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, अनक्लियर। कॉन्डेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, बहुत ईजी है। अपब्रेड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, रेप्रीमांड करना। अपब्रेड का मतलब रेप्रीमांड करना। एफेमेरल बहुत वन वर्ड में आया है, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इटर्नल इसका एंटोनिम हो जाएगा। कांस्टेंट, एवरलास्टिंग, ये तीनों इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेंटिनेंट का मतलब होता है, सेंटिएंट का मतलब होता है कॉन्शियस, चेतन, संवेदनशील, सेंटिएंट। एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता, एस्पेरिटी मतलब कठोरता, एस्पेरिटी मतलब कठोरता, इसका सिनोनिम हो जाएगा हार्डनेस। एंटोनिम काइंडनेस, सॉफ्टनेस, डिलाइट। औरी का मतलब होता है तिरछा, बिगड़ा हुआ, गलत दिशा में, औरी, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। औरी किधर जा रहे हो, तिरछा जा रहे हो, दैट मीन्स एस्क्यू, और ही एस्क्यू, ये दोनों सिनोनिम है। स्ट्रेट, करेक्ट, प्रॉपर, ये सब एंटोनिम है। इरिप्रेसिबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, अनियंत्रित। अनकंट्रोलेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। फॉरगेटेबल मतलब भूलने योग्य। अनबियरेबल मतलब ये असहनीय, जिसको सहा ना जा सके। अवॉइडेबल मतलब जिसे टाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिविटी मतलब उत्सव, सेलिब्रेशन, बहुत इजी है। कैविल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर आपत्ति करना, दोष निकालना। कैविल का मतलब होता है ये डेविल जैसा बिहेवियर है, छोटी छोटी बातों पे वो आपत्ति कर रहा है। क्विबल, क्या होगा, क्विबल, क्विबल होगा इसका सिनोनिम। प्रेज, अप्रूव, ये दोनों इसका एंटोनिम हो जाएगा। इग्नोर, अनदेखा करना। कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है भीषण आग, बहुत फ्लैग आ गया मतलब आग से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब होता है बहुत जोर से आग लग जाना, फायर, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट। स्टॉर्म मतलब तूफान, फ्लड मतलब बाढ़।
एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, इसको हम याद रख सकते हैं एसिडुअस को कि ये 100 में से 80 दिन स्कूल आता है, ऐसा कुछ। एसिडुअस मेहनती, परिश्रमी, बहुत ज़्यादा एसिडुअस है, बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है। बाकी ये 3 ऑप्शन एंटोनिम है। ट्रंकेटेड का मतलब होता है छोटा किया हुआ। कैसे याद रखेंगे? ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड को याद रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कैट आ गया, कट हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं, कट करके उसको ट्रिम कर दिया, ट्रन कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये हो जाएगा शॉर्टेंड। लेंथन, एक्सटेंडेड, ये दोनों इसका एंटोनिम है। और कॉम्प्लिकेट मतलब होता है जटिल। फ्लैग्मेटिक का मतलब होता है शांत, फ्लैग्मेटिक, काम, इसका सही आंसर है। एक्साइटेबल, एजिटेटेड, ये दोनों एंटोनिम है। और इमोशनल तो भावनात्मक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है समय के अनुरूप ना होना, पुराना ढंग का, आउटडेटेड, जिसको बोल सकते हैं हम लोग आउटडेटेड, जो बहुत ज़्यादा पुराना है। एनाक्रोनिस्टिक, पुराने ढंग का। बाकी ये सारा फ्यूचरिस्टिक, ये सारा बहुत इजी वर्ड्स है। एक्सिलरेशन का मतलब होता है उत्साह, एक्सिलरेशन मतलब उत्साह, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्साइटमेंट, इसका सही ऑप्शन सिनोनिम है। बोर्डम, लेजीनेस, कन्फ्यूजन, ये सारे एंटोनिम्स थे। तो ये 48 वर्ड्स जो हमारे एसएससी सीजीएल 2025 में आए थे।